रूस ने बताया कि इस साल अब तक उसने 5,000 किलोमीटर जमीन को लेकर कब्जे में ले लिया है और ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 1% है। पुतिन ये भी कहा कि उनका मिशन लगातार सफल हो रहा है और अपने रणनीतिक लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहा है। रूसी कब्जे के कारण यूक्रेन के कई क्षेत्र नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों को पलायन करना पड़ रहा है और कई बुनियादी सुविधाएं काफी प्रभावित हुई। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां राहत कार्यों में जुटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस के इस कदम पर चिंता व्यक्त की। अमेरिका और यूरोप ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी, रूस पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाया। यूक्रेन समर्थक देशों ने युद्ध विराम और डिप्लोमेटिक के समाधान की मांग की है। रूस ने रणनीतिक रूप से सीमांत क्षेत्रों पर कब्जा किया है। इससे उनकी सेना को यूक्रेन में आगे बढ़ने का लाभ मिला। हालांकि यूक्रेन की सेना भी कई क्षेत्रों में सक्रिय प्रतिरोध कर रही है। यूक्रेन के नागरिक युद्ध के अंदर भय में जीवन यापन कर रहे हैं। स्कूल अस्पताल बंद है। कई परिवार पलायन कर सुरक्षित क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। ये युद्ध यूक्रेन की सामान्य जीवन शैली को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अगर रूस ने ये आक्रामक नीति जारी रही तो यूक्रेन की सीमा और आर्थिक संसाधनों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम को लेकर दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रूस ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान अब तक लगभग 20% भूमि पर कब्जा कर लिया है। हर रोज औसतन 125 किलोमीटर क्षेत्र रूस की सेना के नियंत्रण में आ रहा है और इस साल अब तक रूस ने कुल 5,000 किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा किया है, जो यूक्रेन की कुल भूमि का लगभग 1% है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे अपने रणनीतिक मिशन की सफलता बताया है। रूसी कब्जे के कारण कई क्षेत्र नियंत्रण से बाहर भी हो चुके हैं। स्थानीय नागरिक पलायन करने को मजबूर है और बुनियादी सुविधाएं काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। स्कूल और अस्पताल पूरी तरह से बंद हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां राहत कार्य में जुटी हैं। अमेरिका और यूरोप ने कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है कि रूस पर आर्थिक एवं कूटनीतिक दबाव बढ़ाया है। तो यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर प्रतिरोध कर रही है, लेकिन नागरिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और यदि रूस की आक्रामक नीति जारी रही तो यूक्रेन की सीमा और आर्थिक संसाधनों पर गंभीर प्रभाव भी पड़ सकता है। अभी देखना होगा कि इस युद्ध का नतीजा आने वाले समय में क्या होता है। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ TV 100 नोएडा।